सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी 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 रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसा धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्र काम को, योग वेद का सत्य और श्रम दृढ़ नीति का, ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्म योगी लोग यज्ञ तप दान व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। दान व्रत धर्म यम नियमन से जो लोग मिलते हैं वो उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है, और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञानी है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है, और वे लोक भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब और से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर चुका है। कर्म की परवाह नहीं करता, फल की चिंता नहीं करता, केवल अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर चुका है, मन को मेरे को समर्पित कर दिया है। परिणाम स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। आत्मा उसको फिर मतलब जवाब देने लगती है, उत्तर मिलता रहता है उसको अपनी आत्मा से ही। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणी को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। बिल्कुल सत्य बात है। जो भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है, सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए प्रत्येक कोने में आनंद भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, सोम अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए, उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम में रंग रंगा गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता है उदारता के कारण स्वभाव से समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है निरंतर। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जला कर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूर्णतः जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। जब तप ज्ञान कर रहे हैं वो भी इतने समर्थ नहीं है जितनी अगर अपन बढ़ रहे हैं, आज अपन 1 घंटा भक्ति करें, फिर कल 2 घंटा करें, इसी तरह बढ़ाते जाए अपनी भक्ति को। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, भगवान संतों के आत्मा है। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ कर आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। उन लोगों को भी पवित्र
जाति दोष से मुक्त कर देती है, जो जन्म से ही चांडाल है, यानी 4 जन्म से वो नीचे जाति के हैं, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो जाति उनके कोई कारण नहीं आता। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। यानी इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने गिराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। भक्ति अपन कैसे जानेंगे? भक्ति आगे प्रकट होगी अपने अंदर, तो ये उसके लक्षण है कि आनंद के आंसू आ जाए, गदगद हो जाए अपन, और अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ चित्त में डूबे और इस प्रकार से भक्ति हो गई है अपनी, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है। चित्त पिघलकर एक और बेहतर रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने में लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भक्त जो अपने प्रेम में प्रमुख रहे, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। अब ये संत लोग हैं, अपने आप ही थोड़ी हो रहे, ये कितना लोगों को पवित्र कर रहा है, अपनी कथा सुनाकर, भगवान की कथा को सुनाकर। प्रेमानंद महाराज जी हैं, कितने लोग को लाखों की संख्या मंदिरों में आ रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है बहुतों का। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थिर हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासना से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, यानी जो भगवान की कथा को सुनता है तो अपने अंदर जो कलुषित भरी हुई है, मैल भरा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो हमारा भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे कि हाँ इसमें भगवान प्रसाद भक्ति और रखे नहीं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तु को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो हर समय भोग विलास में रहेगा तो वह वही मन लगा रहेगा, भगवान को मन नहीं जाएगा। और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। तो वो ये अभ्यास है, अपन जो चीज को अभ्यास करेंगे वही चीज को अभ्यास अपना आप ही ऑटोमेटिक हो जाए, फिर बिना अभ्यास के होगा लग जाए, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ जान पड़ता है ठीक वैसा ही है जैसे शुद्ध अथवा मनोरथ करना है। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के भी संग से नहीं होता। स्त्रियों संग से भी दूर रहें, और जो स्त्रियों की चर्चा करते रहते हैं जो पुरुष, उनसे भी दूर रहें, जिससे कि हमारे भगवान की भजन में बाधा नहीं आए। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बताइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार, किस भाव से ध्यान करते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो पुरुष किस प्रकार से आपको भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये बताइए। कृष्ण और उद्धव संवाद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमा। प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे प्राणायाम बढ़ाते रहे और इंद्रियों का जीतने का भी अभ्यास करें।
हृदय में कमल नाल पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करें, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घटा नाद के समान स्वर स्थिर करें, उस स्वर का ताता टूट न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार से प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राण वायु वश में हो जाती है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है कमलनाथ और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गति है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य चंद्रमा अग्नि का न्यास करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा है तदंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। भगवान ध्यान की विधि बताइए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडोल है, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकट मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा, दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फैला रहा है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है, चरणों में मुकुट शोभा दे रहे हैं। भगवान की छवि का वर्णन। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है, अपने अपने स्थान पर चमचमाती लड़की कंगन गर्दनी और बाजू की शोभाएं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और क्या भरी चितना, कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव मेरे इस कुमार को ध्यान करना चाहिए, एक एक अंग में लगाना चाहिए। एक एक अंग के ध्यान मन लग जाएगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा उनके विषयों से खींच विषय भोग जो है उनमें नहीं फंसाए अपने मन को, और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, जो कि अपन हाथ में लगा मन में चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थित करें और अन्य को चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की चक्कर से मुख का ही ध्यान। जब चित्त मुखाग्नि पर ठहर जाए तब उसे वहां से हटकर आकाश में स्थित करें। निरंतर आकाश का चिंतन ही त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो जाने गई जो ही जनाई, जिसको भगवान जान लेता है वो जान जाता है और जाने तुम्हें हो जाएगी, जान जाए और फिर तुम ही हो जाए। प्रेम गलियति साथी जाना तुम्हें समाई। जब गुरु था जब मैं नहीं और मैं था जब वही नहीं, प्रेम गलियति साथी जाना तो ना समाई। भगवान कहते हैं कि जब भगवान का भजन करते करते ध्यान करते करते एक हो जाते हैं, फिर केवल तू ही तू रह जाता है, परमात्मा ही रह जाता है, अपना उसमें लय हो जाता है। तो मैं अपने को अनुभव करने लगता है कि भगवान मेरा अंदर बैठे हैं। जो लोग इस प्रकार तीनों ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाए। अब भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। यदि भगवान जब भजन करें ना तो भगवान प्रलोभन दे देवे कि भाई क्या ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, ये सिद्धि ले लो, वो ले लो। और बहुत से जो साधक हैं वो लोभ में आ जाए, सिद्धि को ले लें तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो मुख्य साधक हैं वो इन सिद्धियों में नहीं आते हैं। जैसे बच्चा रो रहे तो हम खिलौने देते हैं, खुद खेल देते। तो भगवान भी जैसे अपना टावर मारे खिलौना रूपी सिद्धियां धन दौलत तो ये देते हैं, तो फिर
भगवान रोएगा, फिर माँ कहेगी अरे तू ले ले लाली, अपनी बेटी से नहीं तू ले ले यार, रख ले यार, फिर भी चुप ना हो तो माँ क्या करे, फिर खुद उठा ले। तो ऐसे भगवान पहले प्रलोभन देते हैं अपने भक्त की, फिर देखते हैं कि कुछ नहीं चाह रहा, फिर भगवान ये जो भक्त को उठा लेते हैं। उद्धव जी ने कहा चित्र कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी संख्या कितनी है, आप भी योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योग में 18 प्रकार की सिद्धियां बताई है, उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती है भगवान, और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की है, अनिमा, महिमा और लघिमा। गरिमा भी है, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। हनुमान जी ने चल नहीं सिद्धि, छोटे रूप बना लेवा, बड़े रूप बना लेवा, सीता माता ने दी सिद्धि हनुमान जी। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम में। लौकिक पदार्थ और पारलौकिक पदार्थ ला देते जाते नहीं, ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो वो सिद्धि प्राकाम में। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संतरित करना इसी का नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है, मन की मन को वश में कर रखा है। विषय में खूब रह रहे हैं, आपको को लगता है कि जैसे लोग नारायण भगवान ने ऋषि को मतलब गोपियां आई भगवान कृष्ण के पास जावागरी को, और एक प्रश्न आया लेट, गोपी ने पूछा महाराज कैसे लेकर हम क्या, हमारे गुरु जी आए हैं साहब, हमने तो गुरु जी आए तो हम भी देखे तुम्हारे गुरु जी ने, हाँ देख जाओ, लेकिन जाओ जब कुछ ना कुछ लेके देगा बस तो नहीं जाओ गुरु जी के पास में, खाली आप ठीक है। अब गोपी ने खूब माल बना लिया, कोई सब आ गया, भगवान का नहीं जा रहा है हम, ठीक है जाओ। अब रास्ता में यमुना जी पड़े, उनकी यमुना जी को हम कैसे पार करेंगे भगवान, हमारे की सामर्थ्य है नहीं, कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी है तो यमुना माता रास्ता दे दे तू, तुमने ऐसे कर दी यमुना माता, हमारा कृष्ण है जो ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो, तुमने रास्ता दे दिया, हमने ब्रह्मचारी है वो, उनको तुम दर्शन ना हो दिखाव की तरह करो, वो भगवान है वो तो। वहाँ जाकर दुर्वासा ऋषि से बैठा, तो दुर्वासा ऋषि जी को गोपी ने सबक है, कोई खीर खवा लिया, कोई पुआ खवा लिया, सब ने खाना है, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन जो भोग लगा तो सब खा रहे हैं, सब खा गया। अब जब जाके उन्हें आवा लगी, जब उन्हें कि हम आ तो गया, और अब रास्ता में यमुना जी पड़ेगी तो हम कैसे पार करेंगे, दुर्वासा ऋषि कि महाराज हम अब जाएंगे तो यमुना जी पार कैसे पड़ेगा। उनकी जो कीजो कि दुर्वासा ऋषि जी अगर धूप अगर दूध के अलावा कुछ पीता हो तो नहीं पीता हो तो यमुना माता तुम रास्ते दे रहे, रोटी नहीं हुआ उधर कृष्ण भगवान में कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी को मजाक कर रहा हूँ, यहाँ सब पेट कुंडला ने खा गया, कीड़ कुआ अपनी जबन ने खा गया, फिर दूध तरह से पियो। माँ कही यमुना माता दुर्वासा ऋषि जी ने कही कि अगर दूध का रस के अलावा और कुछ खाता हूँ ना खाऊं मैं तो रस दे दे, रस दे दिया। वो रास्ता में सोचती आई कि तो बड़ी दिक्कत बात है कि वहाँ तो ऐसे है, यहाँ गुरु जी अगर और भी ज्यादा में निकला है, तो कृष्ण भगवान को नहीं महाराज तो तुम यहाँ बताओ आगे तुम क्या आगे हमको बताओ कि तुम खूब आस प्रयास करो, रास रचाओ, मजाक करो, और जब भी तुम्हें ब्रह्मचारी है और तुम तो गुरु तुम्हारा गुरु जी निकला दुर्वासा जी, वे क्विंटल सामान खा गया, खीर कुमरी पुआ सब ने खा गया, और फिर भी कहना दूध तरह से क्यों। उन्होंने कहा कि वो गुणों में गुण बरतते हैं, वो अपने आप नहीं खा रहे ना, वो तुमको दिख रहे हैं, तुम खिला रही हो तो प्राप्त करें, उनको खिलाओ जब भी नहीं खिलाओ जब भी उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसा ही उन्होंने वश में कर रखा है, अपने मन को इंद्रियों को वश में कर रखा है, मिल जाता है जो तो भक्त के लिए ग्रहण भी कर लेते हैं और नहीं उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है। विषयों में खूब रह रहे हैं, सब भोग कर रहे हैं, वो सुख सुविधाओं को भोग कर रहे हैं, लेकिन वो वश में नहीं है। क्या हो तो कोई दिन मिल जाए तो खूब अच्छा भोग मिल जाए, और क्या हो तो रुका रोटी भी ना मिले, कल कहते कल खूब आया था साथ को बच्चे। तो विषय वशीता, और जिस सुख की कामना करें उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझमें स्वभाव से ही रहती हैं, और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंश प्राप्त होती हैं। भगवान कृष्ण ने जिन्हें मैं दे देता हूँ तो उनको अंश रूप में प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेग का न होना,
सिद्धि प्राप्त कर लो, वो भूख प्यास की परवाह ना कर, खाए ना है। बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ इस शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। बहुत सा करेंगे जाने दो। दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, जैसे कि विष्णु पितामह जी। अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सत्य बिना ननु नच के आत्मवन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती है, जिसमें सत्व होता है। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, यानी रोक देना। जैसे जल में चलने लग जाए ना, बहुत सा ऐसे प्राप्त है कि जल के ऊपर चलने लग जाए, और किसी से भी पराजित न होना। ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अनिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति अनुतः प्राप्त हो जाती है। छोटी से छोटी वस्तु अणु में भी वो प्राप्त हो जाती, तो अनिमा नाम की शक्ति है, सूक्ष्म रूप करना। मैं तत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ, और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की शक्ति प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाशादि पंचभूतों में जो मेरे शरीर में है, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के अंतर्गत आती है। निम्न सिद्धियों के नाम और लक्षण बताए। उद्धव जी और कृष्ण का संवाद चल रहा है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर कि भाई हवा भी भगवान ही है, चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। छोटे जैसे भगवान हनुमान जी अपने लघिमा छोटा बन गया ना, जब भगवान सीता जी खोज रही, जब मस्तक समान रूप, मस्तक समान बिल्ली के समान रूप बना लिया उन्हें, और जब तुलसा आई, जब बदन पसार लिया, जब महिमा। पृथ्वी आदि के परमाणु में मृत्यु विद्यमान होता है, इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, और वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है, मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्व तत्व अभिमानी शुद्ध आत्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, जिसको रोक देता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा शुद्ध आत्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने चिंतन प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईश्वर की सिद्धि है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे दुनिया और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक पुरुष में प्रकट होने लगते हैं, और उसे वशीता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपी काम वसायिका नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, या समाप्त हो जाती है, या तो पूर्ण हो जाएंगी, या फिर काम नहीं रहेगी कोई भी। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत दीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और ब्रह्म है, जो उसकी धारणा करता है, वह भूत प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है। उसको शोक भूत प्यास कुछ भी नहीं लगती, और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ, सब में मैं ही हूँ।
जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाथ नाम का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है, जो की बातों को सुन लेता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। पक्षी की बोली जान जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। दूर की बात मालूम चल जाता है बहुतों को, वह सारे संसार को देख सकता है। जैसे मुस्याना वाला ये बता रहा नहीं भाई कहाँ है वहाँ तुम्हारी चीज वाले को हमारा किया ऐसे करके, वो सूक्ष्म दृष्टि उनको भटकता है। मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की शक्ति प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर देता है, प्राण जो वायु रूप धारण करकर दूसरी जगह चला जाता है और वह एक पुल से दूसरे पुल पर जाने वाले घोड़े के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। या तो हमने भी सुना कुछ गाँव में अर्जन बाबा हमने शरीर छोड़ते तो लोग कहे कि वो हमने कभी लैट्रिन जाते ही ना देखा। गाँव का लोग बात कर रहा है शरीर तिलकपुर में बैठा ही रहो अपंग सबका भी हमने कुछ जगह झोपड़ी से अब तो बहुत झोपड़ी सी में ही बहुत सारे हो गया कि शेर कबा में जाके देखो हमने कई बार अपने जो आत्मा है ना वो उनको प्रवेश करती है, ये सिद्धि भी प्राप्त कर लिया। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से बुधन द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय और चिस्तक कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्म रंग के द्वारा उसे ब्रह्म लिंग के शरीर का कई बार चला। यदि उसे देवताओं के ज्ञान स्थल में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे अलग शुद्ध सत्य में स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्पुरुष की अंश स्वरूप सुंदरियां विमान पर चढ़कर उनके पास पहुंच जाती है। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प रूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जब संकल्प करता है उसी समय उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशत्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृश्य विषयों को भी जान लेती है, अपने जन्म मृत्यु को पहले भी जान लेती है। और तो क्या भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातों से मालूम हो जाती है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर सिद्ध कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्री वत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचार से पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती है, जिनका वर्णन मैंने किया है। और साधक को वैसे सिद्धियां चाहिए भी नहीं, भगवान ही चाहिए। भगवान कह रहे हैं हाँ, भगवान सिद्धियों को देख रहा है, लेकिन बहुत से को ले लेते हैं, बहुत से सब लोग नहीं लेते हैं कि हमें केवल आपका प्रेम चाहिए। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मनो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे इस रूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। ये सब चीज उसको प्राप्त हो जाती है बिना सिद्धि के, उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं
कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों को प्राप्त होना एक विघ्न ही है। विघ्न पैदा करते हैं, उसमें क्या यश पैदा हो जाता है, चमत्कार हो जाते हैं, तो भगवान प्राप्त नहीं होता उनसे, सिद्धि में लग जाए। तो बहुत से कहते हैं संत लोग होते हैं वो सिद्धियां लेते नहीं जल्दी से। आवरण जितनी अच्छी बात है, पूरी सिद्धि हो जाती ये सिद्धियां, और अंत में कह रहा है कि जो मुझसे एक हो रहे हैं उनके लिए सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यक्ति उनके समय का दुरुपयोग होता है। जैसा भाई कोई बतावा लग जाए, कोई चमत्कार दिखा तो बस होगा हो जाएगा, लग जाएगा तो भगवान को अंदर छूट जाएगा और उसमें में लग जाएगा। जगत में जन्म और भी तपस्या मन प्राप्ति के बाद जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारोग्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ पर चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बताए हैं, योग शांति और धर्म आदि, उनका एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है। सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई संस्था ही नहीं है। वैसे ही मैं समस्त प्राणी के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से, बाहर दृश्य दिखाई दे रहा है और अंदर दृष्टा रूप से बैठे हुए आत्मा मौजूद है, स्थित है। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, जो बाहर है वो भीतर है, भीतर है जो बाहर है, क्योंकि मैं निरावरण बिना आवरण के एक अद्वितीय आत्मा। बोलो आत्मा भगवान की जय। बहुत गहराई से है ये, समझा जो ये तो कई बार पढ़ेंगे जब तक होगा। सत्संग की महिमा को वर्णन करो। कहानी रूप से भगवान ने संक्रांति और ब्रह्मादि को उपदेश दिया। ये भक्तियों की महिमा तथा ज्ञान को बताया, ज्ञान कैसे कहा जाए और भक्तियों की महिमा क्या चाहे दोबारा करना और पड़े तो क्या बताओ कि जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। अपने मन में जैसे आसक्ति है बेटा पतन की धन की दौलत की, सत्संग में आने पर समझ जाएंगे कि संसार चलने वाले नहीं है, तो ये नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि सत्संग इस प्रकार मुझे वश में कर लेता है। भगवान कह रहे हैं कि सत्संग मुझको वश में रहता है, ये चाहे तुम जब तब कितना ही कर लो, लेकिन उनके वजह से ज्यादा वश में रहता है। ऐसा साधन न योग है न शांति है, न धर्मपरम और न स्वाध्याय, तपस्या त्याग इष्टपूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा कुछ नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यम नियम भी सत्संग समान से वश में करने वाला अर्थ नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
Forward.